यहां पर आप लोग लॉजिक देख सकते हो, ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पर देखिए आप लोग, ये देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, अगेन लेवल ब्रेकआउट किया, अगेन यहां से डिप लिया, ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। और आज के दिन देख सकते हो इसी लेवल के आसपास ओपनिंग लिया, और आज के दिन भी आप लोग देख सकते हो इसी लेवल से क्या देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला। जो कि मैंने आप लोगों को अपने मंडे के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को लेवल बताया था। यहां पर जाकर के देख लेना, लेवल कौन सा था भाई साहब, 24,960 का लेवल था। मैंने यहां पर साफ साफ कहा था, क्लियर आप लोगों को कहा था मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो अगर बाजार में बड़ा गिरावट आएगी तो इस लेवल को रिट्रेसमेंट लेने के बाद आएगी। और यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर गैप डाउन खुली है, और खुलने के बाद हमें गिरावट ही देखने को मिला, जो कि मैंने अपने मंडे के एनालिसिस के अंदर कहा था। क्या कहा था, मैंने कहा था गैप अप खुलेगी तो यहां पर गिरावट देखने को मिलेगा, फ्लैट खुलेगी तो गिरावट देखने को मिलेगा, गैप डाउन खुलेगी तो गिरावट देखने को मिलेगा, और यहां पर कहा था थोड़ा बहुत यहां पर रिकवरी भी देखने को मिलेगा। और मैंने ये भी कहा था अगर गिरावट देखने को मिलेगी, अगर इस लेवल को टच करेगी तो दोबारा 24,960 से लेकर के यहाँ पर क्या होगी, रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। और देख सकते हो यहाँ पर इसी लेवल के पास रिट्रेसमेंट ले रही है, और यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग लॉजिक समझना ही नहीं चाहते हो, आप लोग समझते हो बस तुक्का कर लो भैया और निकल जाओ। जाकर के देख लेना वहां पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग नहीं देखा है जाकर के देख लेना, पूरा परफेक्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस अपने व्यू के हिसाब से आप लोगों को लेवल्स बताया था और सारा कंडीशन भी बताया था। कोई भी इतना डीपली नहीं बताएगा, ओपन चैलेंज कर देता हूं। सब यहां पर आएंगे सिर्फ ज्ञान देने के लिए, भैया ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहीं पर लिखा नहीं है, मैंने यहां पर बताया था जो इस तरीके से मंडे के दिन बिहेवियर रह सकती है मार्केट के अंदर, और कहा भी था, जाकर के देख लेना जो लोग नहीं देखे हो। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, अब क्या कल के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है, अगर गैप अप खुलेगी तो क्या उस कंडीशन में हमें गिरावट देखने को मिलेगा, या तो फिर साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन बड़ा जैकपॉट लग सकता है, पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो देखिए वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। जितना मैं आप लोगों को डीपली समझाता हूं, डीपली सिखाता हूं, उतना कोई भी नहीं सिखाएगा। ये ओपन चैलेंज कर देता हूं, आप लोग खुद सोच करके देख लेना, और पिछले 7 दिन का एनालिसिस वाला वीडियो जाकर के देख लेना। जो मैंने प्रेडिक्शन किया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्या वो काम किया है या फिर नहीं किया है मार्केट के अंदर। एक लाइक तो जरूर बनता है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लगाएंगे, डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो भाई साहब यहां पर डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो भैया, यहां पर एक लेवल है, कौन सा लेवल है, 24,960 का लेवल है, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल है। देख सकते हो जब भी इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, यानी कि निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे आई, हमें एक गिरावट ही देखने को मिला। देखिए अब बुलिश कब तक है हम निफ्टी 50 के अंदर, बुलिश है हम 24,650 के ऊपर हम बुलिश हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे जाती है तो थोड़ा हम यहाँ पर बियरिश हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। देखिए ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस अपना व्यू के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूं कि भाई आप लोग कॉल बाय करें कि आप लोग पुट बाय करें। ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कॉल बाय करो पुट बाय करो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है जो आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो सके, ना कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं। ये आप लोग ध्यान से सुन लो, चीजों को समझो, सीखो। मार्केट बिना मतलब का ना तो ऊपर जाती है ना तो नीचे आती है, मतलब जब तक नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों का मतलब नहीं होगा तो आप लोग इस मार्केट में आओगे, नहीं आओगे, मतलब है तभी आ रहे हो। आप लोगों को मैं एक आज ना सिंपल सा भाषा में समझा रहा हूं। अगर आप लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे हो छत पे जाने के लिए,
तो वहां से उतरोगे या फिर नहीं उतरोगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। वैसा ही मार्केट, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर नहीं होगी, मुझे ये चीज बताओ आप लोग। होगी होगी। अगर नीचे जा रही है तो नीचे से प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर नहीं होगी, बाजार ऊपर आएगी या फिर नहीं आएगी। मार्केट का यही साइकोलॉजी है। अगर इन साइकोलॉजी को आप लोग समझ जाओगे तभी इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। अगर इन साइकोलॉजी को आप लोग नहीं समझोगे, मैं सिंपल वे में आप लोगों को बता दिया जो मार्केट का साइकोलॉजी क्या होता है। मार्केट का साइकोलॉजी सिंपल सा लॉजिक है, अगर मार्केट ऊपर गई है तो भाई नीचे एसएल लेने जरूर आएगी, अगर मार्केट नीचे गई है तो ऊपर एसएल लेने जरूर आएगी। सिंपल सा भाषा और सिंपल वे में हमें समझना है। तो आप लोग ये समझते हो भाई साहब यहाँ पर तुक्का कर लो, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो निकल लो। अरे भाई तुक्के में क्या कर लोगे, एक दिन बना लोगे, चलो 2 दिन बना लोगे, उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद तो आपका नुकसान ही होगा। तो आप लोग लॉजिक के ऊपर अगर काम करोगे, सीखोगे, तभी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप लोग इन मार्केट में सीखोगे नहीं, सिर्फ तुक्काबाजी करने आओगे, या फिर आप लोग सोच लेते हो जो ये जो बोल रहा है सिर्फ ऐसे ही बोल करके चला जाता है, अरे भाई मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, देख लेना जाकर के, अगर जिसको नहीं पता है जाकर के देख लेना। जैसे जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को प्रेडिक्शन करके बताया, क्या उस तरीके से मार्केट में बिहेवियर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जाकर के देख लेना। आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो, कैसे पता लगा मुझे इन चीजों के बारे में, मैंने एक्सपीरियंस लिया, मैंने सीखा, मैंने टाइम दिया। आप लोग तो सिर्फ यहाँ पर आते हो 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो देख करके समझ जाते हो मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया या फिर मुझे बहुत ही ज्यादा पता है। यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आते हैं, आता जाता कुछ नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मार्केट में नुकसान क्यों करते हो, तुम्हारे जितना तो कोई प्रॉफिट बना ही नहीं सकता, तुम्हारे जितना कोई मार्केट में मुनाफा बना ही नहीं सकता है। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही एक्सपीरियंस, इतना ही तुमको पता है जो हाँ ऐसा हो सकता है। अरे मुझे 12 साल हो गए, 12 साल में जब मैं आप लोगों को पूरा चीजें बताता हूं जो इस तरीके से बिहेवियर हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं होगा ही, मैं बोलता हूं हो सकती है, तो भाई तुम कहां से आए हो और तुम कहां से समझ के आए हो, तुम्हारा कौन वहां पर बैठा हुआ है जो तुमको पता है ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा, हो सकता है, इस बात को सुन लो। जो लोग ऐसे लोग आते हो, मैं सिंपल वे में समझा दिया, अगर आप लोग सीढ़ी चढ़ते हो छत पे जाने के लिए तो क्या छत पे ही रह जाते हो, छत पे कितना देर रहोगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद तो नीचे उतरोगे ना भाई, कि ऊपर में चढ़े ही रहोगे। और नीचे जब उतरोगे तो एक एक सीढ़ी से नीचे उतरोगे, ना कि डायरेक्ट उतर जाओगे। तो वैसे ही मार्केट का बिहेवियर होता है, सिंपल वे में समझा दिया मैंने। अब देखो कल के दिन क्या ओपनिंग रह सकती है, तो भाई साहब कल के दिन एक गैप अप खुल सकती है, ठीक है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, एक गैप अप खुल सकती है। और मोमेंटम की बात करें तो जो मुझे मोमेंटम दिख रही है वो मुझे डाउन साइड का ही दिख रहा है। यहां पर टोटली क्या करेगा, सेलर का एसएल हंट करेगा गैप अप खुल करके, और उसके बाद यहां पर किसका एसएल हंट करने आएगा भैया, बायर का एसएल हंट करने के लिए आएगा। तो कल के दिन नीचे का मूवमेंट रह सकता है और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने व्यू के हिसाब से आप लोगों को बता दिया, कहीं पर लिखा नहीं है, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अब लेवल भैया कौन कौन सा इंपोर्टेंट होंगे, तो चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात कर लेते हैं भैया, लेवल कौन कौन से इंपोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर जो लेवल होगा, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल होगा वो सीधा सीधा लेवल होगा भैया मेरे, कौन सा लेवल होगा भैया मेरे, तो यहाँ पर होगा 25,100 का लेवल, जो कि इंपोर्टेंट लेवल होगा। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब मेरे लिए जो लेवल होगा वो सीधा सीधा लेवल होगा, ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 24,690 का लेवल होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देख सकते हो, लॉजिक भी देखो भैया, यहाँ पर देखो इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, देखो लेवल मैंने कैसे बताया, गैप डाउन खुली, अगेन यहाँ से डिप लिया, ऊपर का मूवमेंट ही देखने को मिला। तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, और ये ऊपर का लेवल है। ठीक है, तो देखो निफ्टी कल के दिन अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, हम यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करेंगे, पहला 15 मिनट का कैंडल देखेंगे, नेगेटिव बनेगी, लो को मार करके चलेंगे, अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफली रह सकता है। ठीक है,
अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। भाई साहब यहाँ पर सुन लो, अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बन जाती है फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल, हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्लियर सुन लो, ठीक है, क्योंकि कल का जो मूवमेंट हो सकती है वो नीचे का ही हो सकती है, तो ऊपर की तरफ हम कल के दिन नहीं भागेंगे। क्लियर। अगर भाई साहब गैप डाउन खुल जाती है उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो गैप डाउन खुल जाती है तो हम यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल देखेंगे, नेगेटिव बनेगी, लो को मार करके चलेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ कम क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बन जाती है, हम इसके हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी आई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर सी बाई करना रिस्की रह सकता है। हाँ, यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बन जाती है, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देगी, अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, तब यहाँ पर पी साइड की तरफ थोड़ा सेफली रह सकता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना और खुद से भी प्रेडिक्शन करके आप लोग देख लेना। यहाँ पर हड़बड़ी मत करना, क्योंकि कल का मार्केट ज्यादा हो सकता है वोलेटाइल हो सकती है, तो इस मार्केट में थोड़ा संभल करके कामकाज करना। ठीक है, तो चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने भाई साहब देख सकते हो, लेवल काम करती है या फिर नहीं करती है, आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो, बस आप लोगों को तुक्का जो आ गया ना, तुक्का, और ये लोग जो सिखाते हैं 10 पॉइंट 5 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लो, यही तो सबसे बड़ी आप लोगों की गलती है। आप लोग जो सच बोलता है ना उसको तो समझना ही नहीं है। चलो छोड़ो, बातों को खत्म करो। देखो अब यहाँ पर अब बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, सीधा सीधा रहने वाली है 56,340 का, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट है, जो कि लेवल होगा, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 55,568 का। ठीक है, क्लियर। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बन जाती है, हम इसके लो को मार करके चलेंगे, अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल फ्लैट खुलने के बाद पॉजिटिव बना देती है, हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। क्लियर। अगर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर तो हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल, टाइम फ्रेम यहाँ पर 5 मिनट का रखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव बन जाती है, हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है तो यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो क्लोजिंग के आसपास आती है, देखो हमेशा क्लोजिंग जो होता है मार्क करके रखा करो, क्योंकि नेक्स्ट डे एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। तो यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर इस क्लोजिंग के पास आएगी तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहा हूं जो हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, अब मान लो गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है उस कंडीशन में हमें हड़बड़ी के साथ यहाँ पर पी साइड की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा, सेलर को, और यहाँ से एक बाउंस बैक। तो अगर गैप डाउन खुल जाएगी, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बन जाएगी, हम इसके हाई को मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।